एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि जो शरीफ आदमी होता है ना, उसको चूतिया समझा जाता है। और ये सेम बात इन लफ्जों में नहीं, लेकिन चाणक्य ने भी कही थी, जो शरीफ आदमी और सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। और आप एग्जाम्पल ले सकते हो भगवान राम का, जिन्होंने पूरी जिंदगी मर्यादा फॉलो करी, पूरी जिंदगी सबका अच्छा चाहा, सबके भले की बात करी। क्या हुआ उनके साथ? जब राजा बनने वाले थे तो वनवास जाना पड़ गया। जब घर को वापस आने वाले थे तो रावण सीता का अपहरण करके ले गया। जब सीता माता को उससे छुड़ा के लाई, रावण का वध करके लाई, तो इसी समाज ने सीता माता की अग्नि परीक्षा ले ली। और उससे भी जब उनका मन नहीं भरा ना, तो सीता माता को वनवास दोबारा जाना पड़ा, वो भी अकेले, वो भी तब जब वो प्रेग्नेंट थी। जहाँ वन में जाकर उन्होंने 2-2 बच्चों को जन्म दिया। बेचारी जब फिर वापस आई, फिर राम भगवान ने उनकी प्रतीक्षा करी, फिर अपनाने की जब कोशिश करी, तो इसी समाज ने, इसी धर्मांतरच्युत समाज ने फिर से सीता माता को इतना इरिटेट कर दिया कि बेचारों ने गुस्से में आके धरती में समा गई। लोग उसको कहते हैं आत्मदाह, धरती में चलेंगी, बट रियलिटी की बात करो तो वो आत्मदाह क्या, सुसाइड बोलते हैं उसको यार। कि वो इतना तृप्त हो गई इन समाज की बकवास सुन सुन के कि साले मैं तो तुम्हारे भले के लिए सब काम कर लिए, लेकिन तुम लोग मेरे ही कैरेक्टर पे बार बार लंच लगा रहे हो। और यही होता है एक शरीफ आदमी के साथ। वहीं दूसरी तरफ रावण था, जिसने पूरी लाइफ ठप्पे से जी, मस्त लाइफ जी उसने। जितने अधर्म करने थे अधर्म करता रहा, राजा की तरीके से रहा। सिर्फ लास्ट के कुछ दिन ही तो परेशान रहा जब उसके पूरे खानदान का सर्वनाश किया गया। मरना तो एक दिन सभी को है, मर गया साला, लेकिन जब तक जिंदा रहा ठप्पे से रहा। मैं जो मस्त लाइफ जी उसने। सेम कहानी है महाभारत में। पांडव शराफत की मूरत बने खड़े रहे, उनके सामने उनकी बीवी का चीरहरण कर दिया गया। तुमने क्या किया? तुम धर्म धर्म बोल के अपनी आंखों के सामने सबसे बड़ा अधर्म करवा बैठे। तुम दुर्योधन और दुशासन को गलत बोलते हो। मैं कहता हूँ बहनचोद युधिष्ठिर ही सबसे बड़ा हरामी था। कि भाई तुम 5 इतने ताकतवर इंसान, तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी का चीरहरण हो रहा है और तुम बहनचोद मुंह में दही जमा के बैठे हो। तुम कहते हो कि नहीं हमने तो सब हार दिया। अरे माँ चुदाने जैसी हार। ताकतवर हो और तब भी अगर तुम अपने अपनों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो तुम्हारी ताकत का क्या फायदा। वहीं दूसरी तरफ दुर्योधन, पूरी जिंदगी उसने पांडवों की कान में धनिया बो के रखा, फिर भी जब तक जिंदा रहा राजा की तरीके से रहा। हर बात उसने अपनी मनवाई। पांडवों को मैं 5 गांव छोड़ो एक सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। नहीं दिया तो नहीं दिया। और ये रियलिटी है समाज की। जब आप ज़्यादा शरीफ होते हो और जब आप हर चीज़ छोड़ने को तैयार होते हो तो सामने तो गिद्ध बैठे हुए हैं, तुम्हें साले नोच के खा जाएंगे। आज के टाइम पे भी देख लो, जो इंसान अपने परिवार के लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहा हो, बचपन से अपने भाई को पाल पोस के बड़ा कर रहा हो, जब उसी भाई की शादी हो जाती तो उसी की बीवी आके बकवास करती है ना। क्यों? क्योंकि तुम शरीफ हो। तुम्हें लगता है तुम्हारे बदले भगवान जवाब देंगे। भाई भगवान ने ठेका नहीं ले रखा तुम्हारे बदले जवाब देने का। तुम्हें पैदा किया इंसान के रूप में, तुम्हारा बचाव तुम्हें खुद करना पड़ेगा। तुम खुद उठ के जवाब दो। अगर ऐसे ही शरीफ बने रहे तो पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कष्ट मिलेंगे। और इसको ये कह के मत टालो कि नहीं भगवान ने हमारी लाइफ में कष्ट लगे। भगवान ने कुछ कष्ट नहीं लिखे तुम्हारी लाइफ में, तुमने ये कष्ट खुद अपनी लाइफ में जबरदस्ती बुलाए हैं। क्योंकि जब वो कहते हैं ना महाभारत में, श्री कृष्ण भगवान ने भी जब युद्ध करवाया तो किस तरीके से, क्या स्ट्रैटेजी थी उनकी कि साले कौरवों को कौरवों की स्टाइल में मार दो। ये तो साले छल करेंगे, तो टिट फॉर टैट अगर नहीं करोगे तो लोग आएंगे और तुम्हारी गांड मार के जाएंगे। शरीफ बने रहना अच्छा है, दिल का साफ होना अच्छा है, लेकिन उनके लिए जो आपके लिए अच्छे हो, जो आपकी लेने पे तुले हुए हों, जो हर वक्त आपका बुरा सोचते हैं, उनके लिए शराफत दिखाना सबसे बड़ी मूर्खता है। तो अगर चाहते हो कोई तुम्हारा चूतिया ना काटे तो हरामी आदमी को ना हरामी लैंग्वेज में आंसर दो, अदरवाइज वो नहीं समझेगा। वो तुमसे मादरचोद कहे और तुम उससे आप कहो तो कैसे समझेगा। अगर कोई तुमसे मादरचोद कहे ना, उसको दर मादरचोद बोलो। कोई तुम्हें 1 थप्पड़ मारे उसको 10 थप्पड़ मारो, क्योंकि सामने वाले को ये जताना जरूरी है कि बेटा अगर तुम मेरे साथ गलत करोगे तो तुम्हारी गांड फाड़ दूंगा। अदरवाइज
रोते रहो पूरी ज़िंदगी और सोचते रहो कि भगवान जी ऊपर से नीचे उतरेंगे, तुम्हारे बदले जवाब देंगे। तुम्हारे बदले जवाब देने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ। अगर तुम खुद अपना युद्ध नहीं लड़ सकते तो भला भगवान क्यों तुम्हारे बदले तुम्हारा युद्ध लड़ेंगे आके। शरीफ ना बने रहो, वरना ऐसे ही तुम्हारा चूतिया कटता रहेगा और सबसे पहले तुम ही बलि के बकरे बने रहोगे। और अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं ना, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि चाहे भले ही मेरी वीडियो में बहुत सारी गालियाँ हो, बट बात पते की होती है। जय हिंद।